जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ साथ जो है थ्योरम 6.6 तक भी कंप्लीट हम कर चुके हैं। तो इससे पीछे वाला वीडियो आप पहले देखिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है आपको जो है थ्योरम 6.6 पर आधारित है। इसलिए जब तक वो आपको नहीं समझ में आएगा तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर हम जो है 1 और 2 का सॉल्यूशन करेंगे। छोटा ही वीडियो होगा, इसलिए बस 2 क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। इसके नेक्स्ट वाला में हम फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एक्सरसाइज 6.4 और ये जो पूरा एक्सरसाइज है आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है बेस्ड है किस पर, तो थ्योरम 6.6 पर। और थ्योरम 6.6 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरम से एक एक्सरसाइज तो बनेगा ही बनेगा और इसके आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, जो कि 100% आपको एक ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल ही जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पहला जो आपका हिसाब है इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC यह समरूप है त्रिभुज DEF, ये दोनों समरूप है। उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी कि ABC का क्षेत्रफल आपको दे दिया 64 सेंटीमीटर और DEF का क्षेत्रफल दे दिया आपको 15.4 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो है EF 15.4 में 121 सेंटीमीटर और EF जो है आपको दे दिया 15.4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है BC, तो कैसे बनता है देखिए, बहुत आसान है। यहाँ से क्या करेंगे, जो आपको दिया है पहले तो उसको लिखना है, यानी कि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज DEF के। तो हमको पता है अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है ये संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा देखिए आपको EF दिया है, BC निकालना, मतलब ये दोनों बिल्कुल संगत है। लेकिन पहले यहाँ जो त्रिभुज है पहले उसको लिखेंगे। पहले BC लिखेंगे इसका संगत, और इसके संगत EF है और इसका होता है स्क्वायर। ये आया कहाँ से, तो चाहे तो आप कोष्ठ में लिख के दिखा भी सकते हैं। थ्योरम 6.6 यानी प्रमेय जो है 6.6 से आया है। तो अब यहाँ क्या करना, आपको 4 है तो 4 में से 3 इन्फॉर्मेशन दिया है। यानी ABC का क्षेत्रफल 64 है तो 64 लिख दिए, इसका है 121 तो 121 लिख दिए, और उसके बाद इधर BC नहीं पता है तो BC को छोड़ दो। EF पता है 15.4 और इसका क्या है स्क्वायर, ये वर्ग है, इधर आके हो जाएगा वर्गमूल। तो 64 बटे 121 का हो जाएगा वर्गमूल, तो इधर बचेगा BC बटे में 15.4। अब आपको करना क्या है, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, इसका हो गया 121 नहीं 11 हो गया। उसके बाद BC बटे हो गया 15.4। चाहें तो इसको आप काट सकते हैं यहाँ भी, तो 11 को काटेंगे तो 11 का ही 11 बचेगा, बचेगा 4 पर 4 44, दशमलव है तो दशमलव 11 चौके 44, यहाँ से ये कट गया, 11 का ही 11। अब क्रॉस मल्टीपल कर दिए, BC गुना 1 करेंगे BC हो जाएगा, और यहाँ से 14 गुना 8 करेंगे तो 112 होता है, और 1 अंक के बाद दशमलव होता है। तो ये इस तरह से जो है BC आपको निकल गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप होता है तो ये थ्योरम 6.6 कहता है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, वो लिख के और जो इन्फॉर्मेशन दिया था पुट कर दिया और निकल गया। इसमें से आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको EF दिया है, BC पूछा है, तो BC दिया रहेगा, आपको EF पूछ सकता है।
या फिर मान लो ये दोनों दिया रहेगा और इसमें से एक दिया रहेगा, दूसरा पूछ सकता है। मतलब 4 है तो 4 में से 3 आपको दिया रहेगा और चौथा आपको पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछे भाई, सबको आपको इस तरह से निकाल देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये जो ABCD है ये एक समलंब चतुर्भुज है और जिसमें AB समांतर है CD। ये आपको क्वेश्चन में कहा है। और क्या कहा है कि AB बराबर है 2 गुना CD, यानी जी ये AB देख रहे हैं ये दुगुना है किसका, CD का। इसका मतलब हुआ कि CD छोटा है और AB बड़ा है, तब तो इसका दुगुना है। ये आपको कंडीशन दिया है। उसके बाद तब हमसे कह रहा है कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए ना। तो जब भी अनुपात आया तो हमको पता है भाई, ऐसा तो थ्योरम में कहा है अनुपात बराबर होता है संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के। तो संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बाद तभी बराबर होगा जब दोनों त्रिभुज समरूप हो, और समरूप आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको इस दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप। और जैसे ही समरूप होगा तो इतना बराबर हो जाएगा इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर, तो आराम से निकल जाएगा। तो पहले तो इसको आप समरूप दिखाइए। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, इसमें चलते हैं भाई। इसमें चलेंगे तो भाई समरूप दिखाने के लिए 3 नियम पढ़े हैं, अर्थात 3 थ्योरम पढ़े हैं। उसमें से जो आसान होगा कर लेंगे, और सबसे आसान होता है ए समरूपता नियम, तो उसी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए AOB, इसमें अगर चलेंगे तो कोण A और बराबर होगा कोण C के। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपको समांतर दिया है तो ये तिर्यक रेखा होगा, और जब 2 समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या हो जाता है, बराबर। तो इसका ये कोण इसका इसके बराबर होगा। तो हम कहेंगे कोण BAO बराबर हो जाएगा इस कोण के DCO। क्यों? तो कह सकते हैं अंतः एकांतर कोण है, इसीलिए ये आपको बराबर दिया है। और देखिए सेम कंडीशन आपको यहाँ बनेगा। तो इसके इधर ये कोण हुआ और इसके इधर ये कोण हुआ, तो इस कोण को हम बोलेंगे ABO। तो कोण ABO और ये कोण बराबर होगा इसके, तो CDO। तो कोण CDO इसके, और ये भी आपको सेम कंडीशन हो जाएगा। तो 2 कोण जैसे ही बराबर हुआ तो आपको दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। कौन सा नियम? तो ए समरूपता कसौटी, रूपता नियम या कसौटी से। तो ये दोनों त्रिभुज आपका हो गया समरूप, और 2 समरूप त्रिभुज अगर हो तो हमको पता है एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज COD, और इसका संगत भुजा देखिए AOB का ले लेते हम AB। अब AB तो संगत कैसे पता चलेगा भाई? तो AB जो है आपका O के सामने का है, और O बराबर होगा इसके ऊपर वाला का, तो इसके सामने का हो जाएगा CD या DC जो कह सकते हैं, तो CD। और इसका लेकिन क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि थ्योरम 6.6 कहता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हो तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो कर देते हैं। तो देखिए AB, अब यहाँ देखिए AB बराबर 2 गुना CD है, तो इस AB की जगह हम लिख देते 2 गुना CD, अब बटे में है CD। तो ये कैसे हुआ? तो आपको पहले से क्वेश्चन में ही दिया है कि AB बराबर जो है 2 गुना CD, ये क्वेश्चन में ही दिया था, ठीक है, दिया है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये CD का ज़माना ख़त्म हो गया, नीचे में 1 है,
स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4/1 होगा। अनुपात में अगर लिखना है तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1, और यही आपसे आपका आंसर हुआ और यही हमसे पूछ भी रहा था। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 2 कंप्लीट। तो ये छोटा सा ही वीडियो है, इसमें बस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ही हम शामिल किए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। बाकी सीरियल वाइज जो है आपको प्लेलिस्ट में बना है वीडियो, आप वहाँ से बारी बारी से देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।